पुणे पॉर्श केस 18 मई 2024 देर रात 3 बजे पुणे का कल्याणी नगर। अनीश और अश्विनी दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कई दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ डिनर करके घर वापस जा रहे थे। बाइक पर बैठे अनीश और अश्विनी बस अपने घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन कुछ ही पलों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पुणे शहर और इंडिया को हिलाकर रख दिया। अश्विनी पीछे बैठी थी, इसलिए मोड़ आते ही अनीश ने अपनी बाइक की स्पीड धीरे कर ली और उसने जैसे ही टर्न लिया, एक बुलेट की तरह 200 माइल से भी ज्यादा की स्पीड से एक गाड़ी उनकी तरफ आई और उस गाड़ी ने उनकी बाइक को एक जोर की टक्कर मारी। वो टक्कर इतनी खतरनाक थी कि अश्विनी, जो बाइक के पीछे बैठी थी, बाइक से 20 फीट आगे जाकर गिरी और अनीश और अश्विनी दोनों ही अनकॉन्शियस सड़क पर गिर गए। वहां मौजूद बाकी लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करके उस चमचमाती गाड़ी को घेर लिया। वो गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक पोर्श थी। उस गाड़ी में से एक 17 साल का लड़का वेदांत निकला। जैसे ही वहां मौजूद लोगों को रियलाइज हुआ कि वेदांत ड्रंक था, उन सब ने उसे मिलकर मारना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही मिनट्स में पुलिस वहां आ गई और आकर वेदांत को अरेस्ट करके ले गई। अश्विनी और अनीश को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वो दोनों बच नहीं पाए। उस एक्सीडेंट में उन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। थोड़े ही घंटों में इस एक्सीडेंट की सीसीटीवी क्लिप्स हर जगह वायरल होने लगी। सबको समझ आ गया था कि इसमें साफ साफ उस 17 साल के लड़के वेदांत की गलती है। अनीश और अश्विनी के परिवार को उम्मीद थी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, पर अगले कुछ दिनों में जो हुआ उसने हमारे देश की पुलिस और उसमें डीप रूटेड करप्शन का घिनौना और शर्मनाक सच हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अनीश और अश्विनी के दोस्तों ने जल्दी से अनीश के अंकल को कांटेक्ट करके सब कुछ बताया। वो लोग सीधा येरवाड़ा पुलिस स्टेशन गए, जहां पर वेदांत को ले जाया गया था। पर वहां जो उनके साथ हुआ और जो उन्होंने देखा, उस पर वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। जहां वो अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए हवलदारों से लड़ रहे थे, वहीं 2 ग्रे मर्सिडीज पुलिस स्टेशन के सामने आकर रुकी और उनमें से वेदांत के पिता विशाल और उनके साथ कुछ और लोग हाथ में पिज्जा बॉक्सेस लेकर अंदर चले गए। वहीं मौजूद एक क्राइम रिपोर्टर ने छुपकर खिड़की से पुलिस स्टेशन के अंदर देखा तो वहां पर वेदांत अग्रवाल एसीपी की चेयर पर बैठा था और उसके पापा उसे अपने हाथ से पिज्जा खिला रहे थे। वहां मौजूद अनीश के अंकल और क्राइम रिपोर्टर्स इस बात का प्रोटेस्ट भी करने लगे, लेकिन किसी ने उनकी कोई बात ही नहीं सुनी। वहीं दूसरी ओर उस एक्सीडेंट की डिटेल्स के बजाय अनीश के अंकल को बिना किसी रीजन के अनीश और अश्विनी के रिश्ते पर सवाल उठाकर पुलिस उन्हीं को हैरेस और परेशान करने लगी। इसी बीच रात के 3 बजे उस एरिया के एमएलए सुनील टेंगरे भी पुलिस स्टेशन में आए और 3 घंटे वहां बैठकर पुलिस स्टेशन से निकले। पुलिस जानबूझकर सारी प्रोसेस डिले कर रही थी। जहां ऐसे केसेस में एक्सीडेंट के इमीडिएटली बाद अल्कोहल ट्रेसेस के लिए ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, वहीं ये सारे टेस्ट 8 घंटे बाद सुबह 11 बजे हुए। जब टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो सब शॉक थे, क्योंकि सारे रिजल्ट्स नेगेटिव थे। पुलिस ने वेदांत को क्लीन चिट दे दी और उसे बेल मिल गई। क्योंकि वेदांत 17 साल का था, इसलिए अगली दोपहर को पुलिस ने प्रोसीजर के हिसाब से ये केस जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया। जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने वेदांत का केस सुना, लेकिन उन्होंने उसके बाद जो फैसला सुनाया उसने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया। वेदांत को कड़ी सजा देने की बजाय उन्होंने उसे सजा में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने के लिए कहा, ट्रैफिक रूल्स पर एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा और 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस की मदद करने का और थेरेपी लेने का ऑर्डर दिया और उसे बेल दे दी। सबको समझ आ रहा था कि अगर आपके पास पैसा है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब यह ऑर्डर मीडिया के थ्रू लोगों को पता चला, देश भर की पब्लिक गुस्से से भर गई और बस अनीश और अश्विनी के लिए जस्टिस डिमांड करने लगी। लोगों का गुस्सा बढ़ता रहा। सोशल मीडिया पर लोगों ने डिमांड किया कि वेदांत को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी गलती ना करे। प्रोटेस्ट्स हुए, कैंडल मार्चेस भी ऑर्गेनाइज हुए, जिसमें लोगों ने अनीश और अश्विनी के लिए जस्टिस की डिमांड की। बड़े से बड़े लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने भी
पुलिस और अथॉरिटीज को उनके इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए कॉल आउट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि महाराष्ट्र सीएम और डीसीएम ने पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के इंस्ट्रक्शंस दिए और ऊपर से ऑर्डर्स आने के बाद मानो इस केस का रुख ही बदल गया। सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत की बेल कैंसिल की और उसे जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया। लेकिन अभी भी पुलिस की नई इन्वेस्टिगेशंस के जरिए पावर और पॉलिटिक्स का एक घिनौना सच सामने आना बाकी था। दरअसल वेदांत के अनीश और अश्विनी को मारने के बाद उसकी फैमिली ने ट्राई किया कि वो सारा ब्लेम उनके ड्राइवर पर डाल दें। उन्होंने ये बयान भी दिया कि उस रात गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, पर कई सारे आई विटनेसेस ने देखा था कि गाड़ी वेदांत ही चला रहा था और ये बात सीसीटीवी में भी कैद थी, जिसकी वजह से ये बयान एक्सेप्ट नहीं किया गया। और तो और कुछ ही दिन बाद उनका ड्राइवर भागते हुए पुलिस के पास आया और उसने बताया कि जब उसने वेदांत का सारा गुनाह अपने सर पर लेने से मना कर दिया, तब वेदांत की दादाजी और पिता ने उसे किडनैप करके उसे एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उससे फोर्सफुली ये क्राइम कमिट करवा सके। ड्राइवर ने ये भी एडमिट किया कि उस रात उसने वेदांत को ड्रंक हालत में गाड़ी चलाने से मना भी किया था, पर वेदांत ने उसकी एक नहीं सुनी। जब उसने वेदांत के पापा को फोन करके ये बताने की कोशिश की तो उन्होंने उल्टा ड्राइवर को ही डांट दिया। उन्होंने कहा कि वेदांत उनका बच्चा है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन ये तो बस पावर के ऐसे गंदे खेल की एक छोटी सी झलक थी। जब पुलिस की एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम ने सासुन हॉस्पिटल से वेदांत के ब्लड टेस्ट करने वाली प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट किया तो वो शॉक्ड हो गए। उन्हें पता चला कि वेदांत के पिता के कहने पर 3 लाख रुपए की लालच में ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स ने वेदांत के सैंपल उसकी मदर के सैंपल से बदल दिए और वेदांत के सैंपल्स को एक पीएन के जरिए डस्टबिन में फेंकवा दिया गया। साथ ही साथ वेदांत उस रात जिन क्लब्स में गया था उनकी सीसीटीवी फुटेजेस भी निकाली गईं, जहां वेदांत कुछ ही घंटों में अपने दोस्तों के साथ काफी क्वांटिटी में शराब पीता हुआ दिख रहा था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और वेदांत की मॉम, डैड और दादा को भी अरेस्ट कर लिया गया, जो एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ब्रह्मा रियल्टी के ओनर थे। वहीं वेदांत को एक ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया ताकि वो कंट्री से एस्केप ना कर पाए। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने वेदांत को ऑब्जर्वेशन होम में रखने को इल्लीगल करार दे दिया है और इसी के चलते अब वेदांत फ्रीली बाहर घूम रहा है। उसका परिवार पुलिस कस्टडी में है, लेकिन वेदांत अभी भी आजाद है। 2 लोगों की जान लेने वाला एक बेपरवाह 17 साल का लड़का बिल्कुल आजाद घूम रहा है। अब देश का हर एक इंसान बस यही चाहता है कि वेदांत और उसके पूरे परिवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन इस केस में गलती किसकी है? 17 साल के बिगड़े हुए वेदांत की, जिसने पैसे के नशे में 2 लोगों की जान ली, या उसके पेरेंट्स की, जिसने वेदांत को कभी अच्छे वैल्यूज और मॉरल्स दिए ही नहीं, या एक करप्ट सिस्टम की, जिनके लिए कुछ पैसे 2 लोगों की जान से ज्यादा कीमती हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी